अभी तो 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए और इसराइल का जो साजो सामान है, सैन्य साजो सामान, वो कम होता दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका ने जो ये हमला किया है उसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर इसराइल के साथ अब नहीं आता है, परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली, तो वो लगातार इसराइल के साथ बना हुआ है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष तौर पर वो नहीं आया, अब अपने हथियारों को सीधे तौर पर अपने सैनिकों के जरिए अगर वो अटैक नहीं कराएगा, तो इसराइल अब ईरान के हमले को झेलने की स्थिति में नहीं है। पूरी तरह से उसकी जो सैन्य क्षमताओं की सीमाएं हैं वो अब साफ हो गई हैं कि कितने दिनों तक इस तरह के हमले को झेलने की क्षमता इसराइल के पास है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इसराइल के आम लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उन पर यह आरोप लगे रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक पकड़ उनकी देश में कमज़ोर होती जा रही है, उनकी तमाम नीतियों के खिलाफ विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। इन सारी आवाज़ों को दबाने के लिए, चुप कराने के लिए और अपनी राजनीतिक कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने पहले हमास पर हमले किए, पूरे फ़लस्तीन के एरिया पर, गज़ा पट्टी पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ईरान पर हमला कर दिया गया है। ये वहाँ के आम लोगों का कहना है। लगातार पिछले काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, तमाम विजुअल्स आ रहे थे। उस पर ये अब नया फ्रंट छेड़ दिया है, खोल दिया है जब इसराइल ने ईरान के खिलाफ, और ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है उसकी तबाही को देखते हुए ये विरोध के स्वर अब और तेज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को समय ही नहीं मिल रहा है। लोग वहाँ बंकरों में छिपे हुए हैं, अपने घरों में छिपे हुए हैं, उन जगहों पर शरण लिए हुए हैं जो थोड़े सुरक्षित माने जा रहे हैं। हालांकि वहाँ भी जिस तरीके से बमबारी लगातार हो रही है तो बहुत सारे हताहतों की बहुत संख्या वहाँ पर बताई जा रही है। आधिकारिक रूप से तमाम आंकड़े वहाँ छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी मीडिया को या जो तटस्थ मीडिया है उसको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। केवल वही मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और मीडिया वही रिपोर्ट कर रहा है जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस और इसराइल की सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। अपने से वहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी खबरें वहाँ आ रही हैं कि उनको रोका जा रहा है। और इधर अमेरिका में भी अपने देश के नागरिकों के विरोध का सामना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। जब इसराइल के साथ खड़ा रहा अमेरिका लगातार, तब भी विरोध हो रहा था। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने कहा कि जब तक अगर हमला करना होगा अमेरिका को तो पहले संसद की अनुमति लेनी होगी, कांग्रेस से अनुमति लेनी। लेकिन अचानक ये हमला जब कर दिया गया वहाँ के परमाणु ठिकानों पर, तो एक तरीके से इग्नोर किया गया वहाँ की विपक्षी दलों की मांग को भी और आम लोगों की मांग को भी।